Hello, good morning, beta. How are you all? I hope of your well-being. You are doing well. I think so. In this hard time. So today, I gonna explain the lesson number 4 of your book Hornbill, Landscape of the Soul. And yesterday, we were enjoying together the summary of the lesson. So today, we are enjoying together the explanation of the lesson, Landscape of the Soul, by Nathalie Toberoy. By Nathalie Toberoy. Beta, name must be learned of the writer. Okay. So let's start. कहानियों का संग्रह समझते हैं ना, ये चैप्टर, ये देखो. Okay. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. एक अद्भुत कहानी कही जाती है, एक वंडरफुल कहानी कही जाती है किसके बारे में? एक पेंटर के बारे में, वू दाओजी के, जो 8वीं शताब्दी में रहा करता था. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a place wall. उसका आखिरी चित्र एक लैंडस्केप का था, जो कौन से सम्राट ने? तांग सम्राट ने, जिसका नाम था जुआजोंग. तो उस सम्राट ने कहा था कि मुझे एक पेंटिंग बनवानी है जिसको मैं अपने महल की दीवार पर सजाना चाहता हूँ. ओके. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्पर वुड सी इट. मास्टर ने, यानी बनाने वाले, यानी मालिक ने, उसके काम को एक पर्दे के पीछे छिपाया था बनाकर, यानी उस चित्रकार ने अपने काम को पर्दे के पीछे छिपाया था, जिससे सिर्फ ओनली द एम्पर वुड सी इट, जिससे एम्पर ही उसको देख सके, कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखने के काबिल ना हो, देखने में सक्षम ना हो. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन एंड हेलीपैड्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. फिर क्या हुआ? फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक, जब सम्राट ने देखा, फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक सम्राट उस वंडरफुल सीन, उस अद्भुत दृश्य की प्रशंसा करता रहा और उसमें खोजता रहा, उसमें देखता रहा. रास्ते, ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरने, वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग, बादल इधर उधर घूमते हुए, पूरी एक तीर आकाश में बादल घूमते हुए, और आदमी जाते हुए रास्ते से, और पक्षी उड़ते हुए. Look, sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. देखो महाराज, सायर यानी महाराज, देखो महाराज, महानुभाव महाराज, सायर है ना, जो मजेस्टी जैसे कहते हैं बेटा, उस तरह सायर भी होता है. तो देखो महाराज, उस पेंटर ने कहा कि इस गुफा में एक आत्मा रहती है. इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर इस गुफा में क्या रहती है? एक आत्मा रहती है ना. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. इतना कहकर पेंटर क्लैप्ड करता है, अपने हाथों से तालियां बजाता है. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और उस गुफा का दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है. एंट्रेंस टू द केव ओपन. द इनसाइड इज स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. और अंदर का दृश्य इतना स्प्लेंडिड था, इतना बेहतरीन था, इतना शानदार नज़ारा था कि शब्दों में कहना से परे होगा. शब्दों में कहने से परे, यानी शब्दों में नहीं कहा जा सकता. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. इतना शानदार नज़ारा था कि प्रत्येक चीज़ बियॉन्ड थी, पार थी, शब्दों के पार थी. प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. महाराज, मुझे रास्ता दिखाने दो. कौन कहता है? वह पेंटर कहता है, अपनी पेंटिंग में ही कहता है. उस पेंटिंग के ही दरवाजे खुल गए. यह एक कहानी है ना, यह कहानी है 8वीं शताब्दी में, है ना, एक चित्रकार के बारे में, जिसका नाम है वो दाओजी. हाँ, ध्यान से सुनते रहना बेटा. तो जैसे ही ताली बजाता है तो उस पेंटिंग में से एक जो दरवाज़ा था वो खुल जाता है, और फिर वह चित्रकार उस राजा को कहता है कि देखिए महाराज, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पर कुड मूव और अटर ए वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. तुरंत क्या होता है? जैसे ही वह ताली बजाता है पेंटर, एकदम से दरवाज़ा खुलता है उसका, उस गुफा का जो पेंटिंग में थी, और तुरंत वह पेंटर उस गुफा में चला जाता है और कहता है महाराज आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ. और महाराज
इससे पहले कुछ शब्द कहते या एक शब्द भी कहते, है ना, और लेटर ए वर्ड, द पेंटिंग हैड वनिस्ड, और दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्पर, एस्टोनिश यानी अमेज्ड, राजा बहुत आश्चर्यचकित होता है और तुरंत उस चित्रकार के घुसते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। और इससे पहले महाराज कुछ कहते, राजा कुछ कहता, तो क्या होता है, कहने से पहले ही वह चित्रकारी, वह पेंटिंग उस दीवार से भी वैनिश हो जाती है। वैनिश यानी गायब हो जाती है। आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, और फिर कभी उस दुनिया में नहीं दिखाई दी, गायब हो गई और फिर कभी दुनिया में नहीं दिखाई दी। कहाँ तक हो गया था? वैनिश फ्रॉम द वॉल। ओके, यहाँ तक बैठा है ना। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। नॉट अ ट्रेस, ट्रेस यानी निशान, ऑफ वो दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, उस चित्रकार जिसका नाम था वो दाऊजी, उसके ब्रश का एक चित्र तक, उसके ब्रश का एक ट्रेस, एक निशान, एक मार्क तक फिर उस दीवार पर नहीं दिखाई दिया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में वह चित्रकार फिर कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, जो चाइना में क्लासिकल एजुकेशन होती है, प्राचीन शिक्षा होती है, उसमें इस तरह की कहानियाँ एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। ये इस तरह की कहानियाँ एक मास्टर यानी एक गुरु को गाइड करती है, गुरु को रास्ता दिखाती है, कि एक गुरु को सहायता करती है अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने में। इस तरह की कहानियाँ चाइना में भरी पड़ी हुई हैं, किसी बुक्स में, कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की बुक्स में भरी पड़ी है। और ये कहानियाँ किसकी हेल्प करती है? मास्टर्स की, गुरुओं की सहायता करती है अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखलाने में। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन। ये चलते हैं। दिखलाती हैं ये इस तरह की कहानियाँ। अब देखो आगे, विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसको कला समझा जाता था। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western printing। ये कहते हैं कि contrast this story, इस कहानी के अलग, इस कहानी से भी अलग एक कहानी और है, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, इस कहानी से अलग एक दूसरे पेंटर के बारे में एक और कहानी है। हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड, जिसने एक पेंटर बनाया, एक ड्रैगन का पेंट किया, एक ड्रैगन का चित्र बनाया, और उसने इस डर से उसकी आंखों में रंग नहीं भरा, उसने उस ड्रैगन समझते हैं ना, एक फरदार सांप होता है जो चाइना का एक प्रतीक भी है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो पक्षी है, राष्ट्रीय पशु बाघ वगैरह है, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी पशु जो भी है वो ड्रैगन है। उसने इस डर से उस ड्रैगन की आंखों में रंग नहीं भरा, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि अगर मैंने इसकी आंखों में रंग भर दिया तो इसको दिखने लगेगा और यह इस पेंटिंग से उड़कर भाग जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स। मेरे खुद की कहानी से मैं जो मेरी वेस्टर्न पेंटिंग्स है उसका प्रतिनिधित्व पाता हूँ। मतलब ये कहते हैं कि जो मेरी खुद की कहानियाँ हैं उनमें मैं वेस्टर्न की, पश्चिम की झलक देखता हूँ, यानी वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव। मेरी जो खुद की पेंटिंग्स है
वो रिप्रेजेंटेट करती है किसको? पश्चिम को। यानी ऐसा लगता है जैसे ये कहानी कहाँ की है? वेस्टर्न की, अमेरिका की तरफ की। ओके, अब देखो, इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinton Metzges fell in love with the painter's daughter। फिर क्या बताते हैं कि 15वीं शताब्दी के आसपास 15th century क्या हुआ था? एक जो मतलब एंटवर्प, जिसका नाम था ए मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक लोहार था जिसका नाम क्या था? क्विंटन मेट्सिस। इन 15th century एंटवर्प, एंटवर्प क्या है बेटा? एक कस्बा है ना? एंटवर्प की बात है और ये एक कस्बा है। इस एंटवर्प इस कस्बे में 15वीं शताब्दी में एक लोहार था जिसका नाम था क्विंटन मेट्सिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, जिसको एक पेंटर की बेटी, जो एक पेंटर की बेटी के प्रेम में पड़ जाता है। कौन? लोहार। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट एज सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। और जो ससुर थे, जो लड़की के पिता थे, जो पेंटर थे, वो इस प्रोफेशन के लड़के को कभी भी अपनी पत्नी अपनी बेटी के लिए स्वीकार नहीं किए। उन्हें नहीं लगता था कि मेरी बेटी के लिए एक लोहार परफेक्ट रहेगा। सो क्विंटन स्नीक्ड into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before they realized what had happened। फिर क्या करता है क्विंटन? सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू में गेट इनटू, घुस जाता है ना, एंटर कर जाता है। स्नीक्ड इनटू मतलब होता है चोरी के उद्देश्य से घुसना, चोरी छिपे घुस जाना। तो फिर जब क्विंटन को उसके ससुर मना कर देते हैं, उस लड़की के पिता मना कर देते हैं कि नहीं, इस प्रोफेशन के लड़के को मैं अपना दामाद नहीं बनाना चाहता, तो फिर क्विंटन उसके घर में घुस जाता है, उसकी पेंटर स्टूडियो में, उस पेंटर की स्टूडियो में घुस जाता है, यहाँ पर वह पेंट किया करता था। और फिर क्या करता है, उसकी पेंटिंग में, जो पेंटिंग उसने बनाई थी, एक मक्खी बना देता है ना। अ पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके जो पैनल था जिसमें वह अपनी चित्रकारी कर रहा था, उसमें एक मक्खी का चित्र बना देता है। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, इतनी लगन से बनाता है, दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, कि जब मालिक आता है, जब वह चित्रकार वापस आता है, तो वह उस मक्खी को उड़ाने का प्रयास करता है। वह सोचता है कि ये मक्खी बैठ गई है मेरी पेंटिंग पर, वह उसको उड़ाने का प्रयास करता है। व्हाट हैड हैपेंड, और फिर वह समझ जाता है कि ये मक्खी नहीं, ये तो मक्खी का चित्र है। तो क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। फिर उसको पता चल जाता है कि ये इस लोहार ने चित्रकारी बनाई है इस मक्खी की, और फिर वह से बड़ा इम्प्रेस होता है, और फिर उसको तुरंत वह वहाँ पर अपने स्टूडियो में एज एन अप्रेंटिस रख लेता है, अपने शिष्य के रूप में रख लेता है। ही मैरिड हिज बिलोव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। फिर वह अपनी उम्र का सबसे फेमस पेंटर बन जाता है। ही मैरिड हिज बिलोव्ड, फिर वह अपनी उसी लड़की को जिससे वह शादी करना चाहता था, उससे उसकी शादी करा दी जाती है, पेंटर की बेटी से, और वह अपने ज़माने का, अपनी एज का सबसे मशहूर पेंटर के रूप में उभर कर आता है समाज में। ओके, अब देखो, ये 2 स्टोरीज हो गई आपकी। देखो क्या कहते हैं। ओके, These 2 stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। तो देखो, ये दोनों कहानियाँ क्या दिखाना चाहती हैं, ये बताते हैं। These 2 stories illustrate, है ना, These 2 stories illustrate what each form of art is trying to achieve। ये दोनों कहानियाँ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि क्या what each form of art is trying to achieve, कि कला की प्रत्येक फॉर्म क्या अचीव करना चाहती है, क्या पाना चाहती है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप में क्या है? एक भ्रम है, एक पूरी तरह भ्रम है, भ्रमित कर देने वाली कहानियाँ हैं। एंड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में कहानियों में आंतरिक इनर एसेंस छिपा हुआ है, आंतरिक सार छिपा हुआ है एशिया की कहानियों में। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work।
चीन की कहानियों में क्या है? इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग। सम्राट एक पेंटिंग चुन लेता है, एक पेंटिंग देखता है एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और इसके बाहरी अपीयरेंस को, इसके आउटर अपीयरेंस को अप्रिशिएट करता है, सराहना करता है कि बाहर से बहुत अच्छा है, पेंटिंग बहुत अच्छा है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन कलाकार ही अपने मीनिंग की, अपने वर्क की सच्ची अर्थ जानता है, उसकी आंतरिक जो अंतर से जो दिखाना चाहता है अपनी कला में, वो एक कलाकार ही जानता है कि मेरी कहानी में, मेरी इस पेंटिंग में क्या कहानी छिपी हुई है। सम्राट तो सिर्फ बाहरी प्रशंसा कर सकता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। एक सम्राट क्या करता है? सम्राट अपने द्वारा जीते गए टेरिटरीज़ पर, अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर राज कर सकता है, मगर एक कलाकार ही, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन एक कलाकार ही अंदर का रास्ता जानता है। अंदर का रास्ता मीन्स अपने अंदर उतरने का रास्ता, यानी ध्यान मेडिटेशन के जरिए अपनी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता कौन जानता है? एक कलाकार ही जानता है कि मेरी पेंटिंग में दिखाया क्या गया है, बताया क्या गया है। लेट मी शो द वे द दाओ ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क फॉर द यूनिवर्स। लेट मी शो द वे, आओ मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ ए वर्ड दैट मीन्स, दाओ यानी दाऊ जी जिसका, जिस पेंटर का नाम था, और इस शब्द का खुद ही मीनिंग क्या है? बोथ द पाथ और द मेथड, रास्ता और तरीके। इस शब्द का खुद मतलब यही होता है कि तरीके, ज़िंदगी जीने के तरीके, या फिर रास्ता दिखाने दो जीने का। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस दुनिया, इस संसार के मिस्टीरियस वर्क्स। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। पेंटिंग तो गई, पेंटिंग तो चली गई, लेकिन आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट था, जो कलाकार था, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, किसी भौतिक दिखावे से दूर। किसी, जो व्यक्ति बाहर से देखते हैं उस दिखावे से बहुत दूर, एक अपने अंदर जो परमात्मा को पाने का रास्ता था वो उस चित्रकार को मिल गया। चित्रकार तो पहुंच गया जहाँ उसको पहुंचना था, एक भौतिक दिखावे से बहुत दूर। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting। एक जो प्राचीन, जो चाइनीज़ जो लैंडस्केप है, प्राचीन चाइना की जो चित्रकारी है, लैंडस्केप है, उसका ये मतलब नहीं था कि वह अपना एक्चुअल नज़ारा दिखाए, एक्चुअल व्यू दिखाए एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि एक वेस्टर्न पश्चिमी पेंटिंग में दिखाया जाता है। वेरेज द यूरोप पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज and look at a particular landscape exactly as his sight from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint। जबकि एक यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लें। आंखें उधार लेने का मतलब है कि आप उसके चित्र को उसकी आंखों से देखें। एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एक्जैक्टली एज हिज साइट, और जिस नज़रिए से वह उसकी पेंटिंग को देखता है, आप भी उसी नज़रिए से देखें जो वह दिखाना चाहता है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जबकि एक चाइनीज़ पेंटर, जो आजकल की चाइना की पेंटिंग है, वो आपको कोई व्यू पॉइंट नहीं देता। आप जैसा चाहें अपनी मर्ज़ी से उसका अर्थ समझें, उसे देखें, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है? वह चाहता है कि आप उसके हिसाब से, उसके दृष्टिकोण से उसकी पेंटिंग, उसकी चित्रकारी को देखें। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लीजरली मूवमेंट। उसका जो चित्र है, हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, रियल नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप जैसे चाहें, हैं, उसका लैंडस्केप जो है रियल नहीं होता है, उसका चित्र रियल नहीं होता। आप जैसे चाहें, जहाँ से चाहें उसमें घुस सकते हैं, उसमें यात्रा कर सकते हैं। यानी आप अपने नज़रिए से, इनका मतलब है जहाँ से प्रवेश कर सकते हैं का मतलब है बेटा, आप अपने दृष्टिकोण से उस चित्र को जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन। आर्टिस्ट क्या करता है? एक पाथ क्रिएट करता है, एक रास्ता बनाता है जिसमें आपको खुद ट्रैवल करना है अप एंड डाउन, जिसको आपको खुद देखना है ना, और फिर वापस आ जाना है, अपने नज़रिए से देखना है। इन ए लीजरली मूवमेंट, एक खाली बैठे, एक शांत मूवमेंट से।
This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. और यह चित्रकारी के उस हिस्से से तो के लिए तो ज़्यादा ही सच हो जाती है बात. दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इस तरह की पेंटिंग होती है जिसको आप पलट सकते हो, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप, जिसमें आप एक पेंटिंग को एक सेक्शन को देखते हो और आगे बढ़ने के लिए दूसरे सेक्शन को देखने के लिए आपको उसमें मूव ऑन करना पड़ता है, उसके पेज पलटने होते हैं एट ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो दूसरी पेंटिंग से अनजान होता है, जो दूसरी पेंटिंग की तरह नहीं होता है. इसमें जो ही अपना अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसमें पेंटिंग को धीरे धीरे एक एक पन्ना पलटना होता है और ऐसा लगता है जैसे एक चलता हुआ चित्र हम देख रहे हों, है ना. इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल. और यह इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, यह चाहता है कि जो पार्टिसिपेशन है, जो व्यूअर का पार्टिसिपेशन है, वह बहुत एक्टिव हो, और वह पार्टिसिपेंट ही डिसाइड करता है कि आप इस तरह की पेंटिंग में किस गति से ट्रेवल करना चाहते हैं. यानी अगर आप उसके पेज तेज पलटते हैं तो आपको तेज एक चित्र चलते हुए दिखाई देंगे जैसे टीवी में, और धीरे धीरे पलटते हैं तो धीरे धीरे चित्र चलते हुए दिखाई देंगे. यह डिपेंड करता है किस पे, व्यूअर पे, जो देखने वाले होते हैं, और सिर्फ उसकी फिजिकल नहीं मेंटल स्टेट पर भी, कि वह कितनी तेज़ी से पेज पलटता है, उसको कितनी तेज़ी से समझना चाहता है पेंटिंग को. द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड. चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहते हैं कि आप उनकी आंखें उधार लें. मैं फिर बता रहा हूँ, आंखें उधार लेने का मतलब आंखें उधार लेना नहीं होता कि आंखें निकाल कर दूसरे को दे दी. आंखें उधार लेने का मतलब होता है कि आप उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें. एक चाइनीज़ पेंटर कभी नहीं चाहता कि आप उसकी पेंटिंग को उसके दृष्टिकोण से देखें, बस वह तो चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें. द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस. जो चित्र होता है वह तो एक इनर वन होता है, वह तो आंतरिक होता है, और जो स्पिरिचुअल होता है वह कंसेप्चुअल स्पेस, यानी बौद्धिक दृष्टि से, यानी मन की भावना से संबंधित होता है, आपके मन से संबंधित होता है. ओके, अब आगे देखते हैं. ये एक तस्वीर के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को, एक से ज़्यादा तत्वों को दिखाते हैं, जो दो ध्रुवों के एक दूसरे में मतलब जो है साइंस होते हैं, प्रतीक होते हैं, जो इस यूनिवर्स को डावादी विचारों से भर देते हैं. डावादी यानी वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पेंटर का नाम बताया था, तो उस डावादी विचारों से दिखाते हैं, भर देते हैं. आफ्टर दैट द माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स द हेवन, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. अब ये इन शब्दों का यहाँ पे मीनिंग बता रहे हैं कि माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है वह यांग है, जो रीचिंग वर्टिकल टुवर्ड्स हेवन, जो वर्टिकली हेवन की तरफ यानी ऊपर से होते हुए जन्नत तक पहुँच रहा है, हेवन तक पहुँच रहा है. एंड स्टेबल वार्म, जो स्टेबल है, वार्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य की तरफ को सूखा है. वाइल द वाटर इज yin, और पानी क्या है, वो yin है. ये जो चाइनीज़ वर्ड्स है, चाइनीज़ टर्म्स है. yin है हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल है. एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो धरती पर फैला हुआ है, जो फ्लूइड है, मॉइस्ट गीला है और ठंडा है. द इंटरेक्शन ऑफ yin, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट yang एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज ऑफ कोर्स a fundamental notion of Taoism. अभी बताते हैं किसे बोले, यिन के. यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. यिन क्या है, जो फेमिनाइन है, स्त्रीण है, यूनिवर्सल
इस यूनिवर्सल एनर्जी के जो एस्पेक्ट से देखें तो वो स्त्रीण है, यानी बिल्कुल फेमिनाइन है। एंड इस काउंटरसेप्ट यांग, और इसका जो काउंटर पार्ट जो यांग है, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, वो एक्टिव है और पुरुषवाचक है, मैस्कुलिन है। इज़ ऑफकोर्स द फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, जिसका आधारभूत, ये किसका विचार होता है? डाओइज्म का, जो डाओइज्म का आधारभूत विचार होता है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। जिसे प्राय अनदेखा किया जाता है, जिसको इग्नोर किया जाता है। और एक तीसरा है ना, एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एक तीसरा भी एलिमेंट इनके बीच है, वॉइड, जिसको क्या कहते हैं? वॉइड। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे इन दोनों के पारस्परिक इंटरेक्शन होते हैं, यानी संवाद होते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट एंड सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज अ वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑक्यूर्स। इसको समझा जा सकता है, इसकी तुलना किससे की जाती है? योगिक प्रैक्टिस से की जाती है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। सांस अंदर लेना, रिटेन यानी ठहराना, और फिर सांस बाहर छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर, और सांस का रोकना ही वॉइड है, जहाँ पे मेडिटेशन ऑक्यूर होता है, जहाँ पे मेडिटेशन होता है, घटता है।